बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। अरे अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, और उसके बाद भी उसके ऊपर बहुत सारे तज्ज़िये आए, बहुत सारी खबरें सामने आई। प्रैक्टिकली तो उसका एक ही चीज़ थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, एंड दैट वाज कि जिस गवर्नमेंट की सारे केसेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इन जजेस के सामने लगे होते हैं, उनसे मुलाकात के अंदर क्या मामला डिस्कस हुए होंगे। और फिर प्रेस रिलीजेज आई। प्रेस रिलीज में हमें बताया गया कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कवानीन की बेहतरी के लिए, निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब से तजावीज़ मांग ली हैं। ऑब्वियसली तजावीज़ मांगनी बनती भी थी। अब आज मुलाकात होती है ऑपोजिशन के 7 रुकनी एक ग्रुप की या 7 मेंबर्स की जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से। इस मुलाकात की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो तमाम तर चीज़ें जो मीडिया के ऊपर डेली टॉक शोज़ में डिस्कस होती थी, जो तहरीक-ए-इंसाफ जिनके ऊपर शोर मचाती आती थी, आए दिन एहतजाज करती थी, प्रोटेस्ट करती थी, और अदलिया के कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगती थी, वो तमाम तर चीज़ें आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने, रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब के सामने रखी हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जिनके ऊपर आई थिंक बात की जानी चाहिए। एक तो हमने माज़ी में देखा कि चीफ जस्टिस साहिबान के, जज साहिबान कहते हैं हम तो मीडिया देखते ही नहीं, हमारा काम तो अदल है, इंसाफ है, हमें तो इंसाफ करना है, हमें खबरों से, सोशल मीडिया से कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेना। बल्कि अभी रिसेंटली भी मैं देख रहा था, किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के रिमार्क्स थे कि आप सोशल मीडिया ना देखा करें। एक जज साहब ने दूसरे जज साहब को कहा एंड एवरीथिंग। फेयर इनफ, आपको देखना भी नहीं चाहिए। तो आपको चलें ये मार्जिन दिया कि 20-21 फरवरी से पहले तक पाकिस्तान के, 21 फरवरी 2025 से पहले पाकिस्तान के अंदर क्या होता रहा। जज साहबान तो ना अखबारें पढ़ते थे, ना टीवी देखते थे, ना इतने ज़्यादा केसेस थे कि वो सारे केसेस एट वंस उठा के ये लोग अपने पास लगा लेते। अब तहरीक-ए-इंसाफ ने नंबर वाइज़ एक-एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ होने वाले मज़ालिम, इमरान खान साहब के साथ होने वाले मज़ालिम, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रख दी हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब के सामने। इसके ऊपर अब याहिया अफरीदी साहब का इम्तिहान है, क्योंकि एक प्रेस रिलीज़ चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से आएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपोज़िशन के रहनुमाओं ने, तो वो तमाम तर जो गुफ्तगू उनकी चीफ़ जस्टिस साहब से हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम तर चीज़ें आपकर मेरे सामने रख दी हैं। नॉट टू फॉरगेट, ये मुलाकात इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ हुई थी। कल जेल ट्रायल के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने उनसे इजाज़त मांगी थी कि चीफ़ जस्टिस साहब से हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, एंड ही अलाउड दैट। अब वो जो कंप्लेंट्स हैं, वो इमरान खान साहब के केसेस हो जाएँ, केसेस के अंदर लंबी चौड़ी तारीखें हो जाएँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ हो जाएँ, वो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चीफ़ जस्टिस के सामने रखी हैं। चंद जुमले बड़े ख़तरनाक हैं, जो ज़ुल्फ़िकार खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़रमाया। उन्होंने कहा जी हमने चीफ़ जस्टिस साहब से कहा है कि सबसे पहले आप अपना घर ठीक करें, हाउस एंड ऑर्डर लेके आएँ। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने फरमाया कि हमने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि आपका हुक्म तो कोई बंदा मानता ही नहीं है। इमेजिन कीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसने पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाना है, इंसाफ के निज़ाम को चलाना है, उनके सामने बैठकर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के केयर टेकर रहनुमाई मैं इनके लिए कहूँगा, कि दस्तयाब लीडरशिप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इनके लिए तो ये जो दस्तयाब लीडरशिप है, ये बैठकर उनको सामने कह रही है कि भाई आपको कोई बंदा सीरियस नहीं लेता इस मुल्क के अंदर। आप हुक्म देते हैं, आपका हुक्म माना नहीं जाता। मिसालें बहुत सारी माज़ी से भी चली आ रही हैं, जिनके मखसूस नशिस्तें हो जाएँ एंड व्हाट नॉट, 90 रोज़ के इलेक्शन, पता नहीं कितने केसेज़ हैं, जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अहकामात नहीं माने गए। और फिर जज साहब ने कितने तहम्मुल से ये तमाम रिज़र्वेशंस को सुना होगा। अब सुन लिया है, और जब चीफ जस्टिस के साथ ये सारी गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रिपोर्ट कर दी है, आगे पूरी कौम के सामने रख दी है कि दीज़ वर द पॉइंट्स वी स्पोक अबाउट, दीज़ वर द पॉइंट्स वी केप्ट इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इसके ऊपर फिर ऑब्वियसली मैं, आप 25 करोड़ पाकिस्तानी एक्सपेक्ट किए करेंगे कि जनाब चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर ऑर्डर भी पास करेंगे। चीफ जस्टिस साहब मेक श्योर करेंगे दैट ही इज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और कानून की रिट इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर मौजूद है। वो इस तरह के ऑर्डर्स पास करेंगे कि जहाँ-जहाँ पर उनको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, इसको फिक्स करना है, इसको ठीक करना है, तो वहाँ पर वो ऑर्डर्स पास करेंगे। और अगर इस तमाम तर गुफ्तगू के बाद, इस तमाम तर मुलाकात के बाद भी किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं आता, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये तमाम चीज़ें उनके नॉलेज में थी। और जिस तरह ये एक न्यू नॉर्म का एक कॉन्सेप्ट आजकल आया हुआ है ना, कि व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री दैट्स अ न्यू नॉर्म, एंड दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। तो फिर आप समझ लीजिएगा कि फिर ये मामलात ऐसे के ऐसे ही चलेंगे। मुझे कोई बहुत हाई होप्स नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई इनकलाब आ जाना है, और तमाम चीज़ें जो हैं टेकिंग लीगल मैटर्स आपके, मेरे, पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए, किसी भी सियासी जमात के वर्कर्स के लिए फ़िक्स हो जानी है। आई डोंट थिंक सो।
लेकिन कम अज़ कम एक गिला शिकवा दूर हुआ कि ये तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आ गई। एनीवेज़ आगे बढ़े तो आज सुबह जब मैं उठा हूँ जुम्मे के दिन, तो एक ही स्टोरी थी जो हर तरफ डिस्कस हो रही थी। वो लाहौर में कोई सड़क बनी थी बाइकर्स के लिए, ग्रीन पेंट उसके ऊपर किया गया था, वो कॉरिडोर सा अलग से बनाया गया था, उसके ऊपर एक स्टोरी की थी ज़हीम लगारी साहब ने। ज़हीम लगारी साहब फिर गायब भी हो गए, उसके बाद कोई चंद दिन वो गायब रहे, उसके बाद ही केम बैक, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि कैसे उनको गायब किया गया, कि कहाँ रखा गया, उनको कैसे पानी कौन-सा दिया जाता था, खाना कौन-सा दिया जाता था। वो ऑब्वियसली बाइस नदामत होती है किसी भी उस रियासत, उस निज़ाम, उस हुकूमत के लिए कि जहाँ पर आइन और कानून हो। ख़ैर ज़हीम लगारी साहब ने बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए तमाम स्टोरी कौम के सामने रख दी। ज़हीम लगारी को स्टोरी किस पे उठाया गया था, ये बात बहुत ज़रूरी है। उन्होंने वो जो ग्रीन पेंट फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर हुआ था, एक लेन बनाई गई थी, ग्रीन लेन, एक्सप्रेस लेन या व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट एज़। उन्होंने कहा था जी इसके अंदर करप्शन हुई है। ठीक है जनाब। और फिर मेरे कुछ और लोगों से बात हुई, जिनसे सहाफ़ियों से, जब ज़हीम लगारी वापस आ गए, तो ज़हीम लगारी ने उन दोस्तों से बात करते हुए कहा कि मेरे पास सबूत थे, मैंने ऐवें नहीं कह दिया था कि ये करप्शन हुई है। ठीक है। अब ज़हीम को उठा लिया, वो एक स्टोरी बन गई, ज़हीम का गायब होना। कल बारिश होती है लाहौर के अंदर, बारिश हुई है तो वो जो पेंट ग्रीन किया हुआ था, जिसके ऊपर नून लीग ने पता नहीं क्या-क्या कहा कि ये कौन-सा पेंट है, नून लीग के डिजिटल मीडिया के वर्कर्स की मैं ट्वीट्स उन दिनों में देखता रहा कि ये पता नहीं कौन-सा पेंट है, ये स्पेशल पेंट होता है, दैट इज़ द रीज़न ये करोड़ों रुपए का महँगा होता है, ये होता है, वो होता है, ब्ला, 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 ब्ला। बड़ी उसकी तावीलें घड़ींगी एट दैट टाइम। वो कल बारिश हुई है लाहौर में, वो सारा पेंट बह गया, काफ़ी सारा पेंट बह गया, नीचे सड़क काली निकल आई और वो जो ग्रीन पेंट था वो बह गया हुआ है। अब यही अगर अली अमीन गंडापुर होते, यही कोई और चीफ मिनिस्टर होता या माजी में उस्मान बुज़दार होता, तो ये अजब करप्शन की गज़ब कहानी होती। इसको यूँ डब किया जाता मीडिया के अंदर, इसको यूँ सोशल मीडिया के ऊपर पोर्ट्रे किया जाता कि अजब करप्शन की गज़ब कहानी, कि करोड़ों रुपए लगा दिए टैक्स पेयर्स के, पेंट किया, पेंट चूना निकला, वो बारिश के साथ बह गया। अब नून लीग के हिमायती लोग या जो नौजवान हैं या जो सहाफ़ी भी थोड़े उनकी फ़ेवर में लिखते हैं, बोलते हैं, उन्होंने एक नई लाइन इसमें ले ली है। उन्होंने कहा जी इसका ज़िम्मेदार ठेकेदार है, मरियम नवाज़ साहिबा की सारी, इवन शमा जुनेजो साहिबा जो है, पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, शमा जुनेजो साहिबा ने फरमाया कि ये मरियम नवाज़ साहिबा की तमाम तर मेहनत बारिश में बह गई, एक ठेकेदार की वजह से। तो ठेकेदार जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। किसी बंदे ने मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद नहीं की। नून लीग की हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं की। कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज़ की मेहनत एक ठेकेदार की करप्शन या ठेकेदार की नाअहली की वजह से पानी में बह गई। और यही अगर कोई और हुकूमत होती तो ये चीखें मार रहे होते, ये तमाम लोग, इन्होंने सर पे आसमान उठाया होता कि देखें जी लुट के खा गए, टैक्स पेयर्स मनी एंड व्हाट नॉट। कसूर तो वैसे ठेकेदार का ही है। इस मुल्क में ये जो होता है ना, इस तरह की करप्शन ये वो, कसूर तो वाकई ठेकेदार दी है। साढ़े समझने थोड़ा जा वक़्त लग गया है, हमें समझने में थोड़ा-सा टाइम लगा है इसमें आकर। सो यहाँ पर भी मुनाफ़िकत जो है वो अरूज पर रही, इस सारी स्टोरी को भी लेकर भी। और ये स्टोरी शायद इतनी हाइप नहीं पकड़ती, पेंट का उतर जाना, ये इतना ज़्यादा वायरल या इतनी ज़्यादा पीएमएलएन की गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता, अगर ज़हीम लगारी को घर से ना उठाया जाता। अब वो ज़हीम लगारी की करप्शन वाली स्टोरी भी एज़ इट इज़ साबित होगी ना, अब तो स्टैंड के मतलब ये ठीक चीज़ नहीं इस्तेमाल की, जो पेंट या व्हाटएवर मटीरियल दे यूज्ड फॉर द पेंट, वो ठीक नहीं था। पानी में बह गया। अब ज़हीम लगारी को किसी बंदे को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं। उसका सबूत कुदरत ने दे दिया, उसकी स्टोरी कुदरत ने ठीक साबित कर दी। और जो उसके साथ ज़ुल्म हुआ, जो उसके साथ जब्र हुआ, जो उसको उठाया गया, जो उसका ख़ानदान जिस ज़ुल्म और जब्र से गुज़रा, उसका जवाब अब कौन-कौन देगा? ये सवाल का निशान है। शायद कुदरत उसका हिसाब भी माँगेगी, और माँगेगी, ज़रूर माँगेगी। क्योंकि देखिए, जब एक मज़लूम के साथ ज़ुल्म इस तरह किया जाता है, तो फिर कुदरत खुद, नेचर खुद आकर उसकी सपोर्ट में खड़ी होती है और खुद पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने शवाहिद रख देती है, सबूत रख देती है कि ज़हीम ठीक कह रहा था, ए वेखो इत्थे करप्शन हुई है ते सारा कुछ पेंट जिहड़ा चूना या जो भी रंग लगा सी इत्थे, इट्स गॉन विद द वाटर। सो इसके ऊपर मज़े की बात ये, एज़ आई सेड अर्लियर, कि तनकीद पीएमएलएन की हुकूमत पे नहीं, ठेकेदार पे कीजिए, और ठेकेदार ही इसका ज़िम्मेदार भी है। लास्टली, हसन न्याज़ी साहब इमरान खान साहब के भांजे, वकील हैं, जज़्बाती आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी है, दयानतदार आदमी है। उनके हवाले से माज़ी में भी खबरें आई कि उनको कहा गया कि माफ़ी माँगो, कि डील-ढील ये वो इस तरह की खबरें पहले भी रिपोर्ट हुई। तो उसने कहा जी मुझे कोई डील-ढील माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ़ चाहिए। वो एक इंसान के मज़बूत किरदार की निशानदेही करता है। मिलिट्री कोर्ट से उनको सज़ा हुई हुई है, जेल में हैं, और आज उनकी एक दोस्त से, उनके वकील से, उनकी पार्टी के एक वकील से, रहनुमा से, अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब से मुलाकात हुई है। आज फिर से एक, देखिए कोई भी इंसान हो ना, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, एक टाइम पे आके इंसान टूट जाता है। इंसान कहता है यार बस इनफ, लेट्स गेट इट डन विद।
इमरान नवाज शरीफ साहब देख लीजिए ना कि मल्टीपल टाइम जब उनकी हुकूमतें गिरी, जब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, कहा लेट्स गेट इट डन विद, जो भी लिखवाना है, जो भी स्टाम्प 50 रुपये करवाना है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, ही लेफ्ट। सो इंसान का एक थ्रेश होता है। लेकिन ये इमरान खान साहब, इनका ख़ानदान, हसन न्याजी साहब, इनका कोई थ्रेश कोई नहीं। ये तमाम तर टॉर्चर, ज़हनी को के टॉर्चर, कैफ़ियतें, वो तमाम तर बर्दाश्त करने के बावजूद आज भी ये अपने स्टांस के ऊपर, अपने व्यू पॉइंट के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर अड़े खड़े हुए। आज अबू ज़र सलमान न्याज़ी की जब मुलाकात हुई है, तो उन्होंने आके फिर बताया कि हसन ने आज की मुलाकात में फिर कहा है, मुझे कोई माफ़ी-तलाफ़ी का पैगाम आया है, मैसेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अबू ज़र सलमान न्याज़ी ने। लेकिन मैंने यही कहा है कि मुझे माफ़ी-तलाफ़ी, मुझे डील, ढील, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ़ चाहिए। और अगर ये एक वो बंदा जो नौजवान है जिसकी परवरिश इमरान खान ने की है, मतलब पॉलिटिकल परवरिश इमरान खान के साथ उनका ज़्यादा वक्त गुजरा है, आईएसएफ से स्टार्ट हुआ हसन न्याज़ी का करियर, और वो फिर आप सारे उनकी ग्रोथ आपने और मैंने हम सब ने विटनेस की हुई है। अगर एक बंदे की जिसने परवरिश की है, वो जो आगे प्रोडक्ट है, जो उस परवरिश का नतीजा है हसन न्याज़ी, वो किसी डील ढील के नतीजे में बाहर नहीं आना चाहते, वो इंसाफ की फराहमी चाहते हैं, वो इंसाफ को यकीनी बनाना चाहते हैं। तो जिस बंदे ने इस बंदे की परवरिश की है, इमरान खान साहब ने, वो क्या किसी डील ढील के नतीजे में या कोई माफ़ी तलाफ़ी के चक्कर में बाहर आना चाहेंगे? तो ये जवाब हसन न्याज़ी के एक आर्गुमेंट से, हसन न्याज़ी के एक जुमले से, कि माफ़ी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो यहाँ से आपको इमरान खान साहब की भी करंट सिचुएशन का जवाब मिल जाता है कि द मैन इज़ नॉट विलिंग टू गो फॉर एनी डील, ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर एनी डील। किसी किस्म की डील ढील कोई लेना देना नहीं करने वाले, सज़ाएँ काटेंगे, जो भी जिस तरह की भी कानूनी गैर कानूनी सज़ाएँ सारी हुई हुई हैं, अपीलें करेंगे, सस्पेंड करवाएंगे सेंटेंसेस, केसेस कॉन्टेस्ट करके अदालतों के अंदर लड़ के ही विल कम आउट। और फिर आज के बाद तो जिस तरह की सिचुएशन तमाम तर मुल्क की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने चीफ जस्टिस के सामने रख दी है, इसके बाद हालात तो वाक़यात जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। इन डेज़ टू कम यू विल सी वेरी फाइन स्टोरीज़, कि जब भी कल को कोई कहेगा हमें तो पता नहीं था ये हो रहा था, हमने तो चीफ जस्टिस को जाके बताया था, आपको कैसे नहीं पता? हमने तो आपकी जो प्रीमियम मोस्ट अदालत थी, जो आला तरीन अदालत थी, उसके आला तरीन मुंसिफ को जाकर ये तमाम तर चीज़ें पर्सनली उनके सामने रखी थी। एनीवेज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।